मेरा जादू है सबसे अलग, क्योंकि मैं हूँ जादूगरनी जटाका। प्रणाम जादूगरनी। क्या बात है, राजा के प्रिय वजीर मेरे घर में। क्या मुझे कैद करने आए हैं? नहीं, मैं आपको क्या कैद करूंगा, मैं तो अभी वजीर भी नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया? आज से 20 साल पहले मैं राजा जय सिंह से मिला था, जब मैं एक युवक योद्धा था और राजा ने मुझे अपना सेवक बना लिया। 20 साल तक मैं राजा का वफादार रहा, उनकी हर आज्ञा मानी, उनके लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। 2 साल पहले राजभवन में हमला हुआ और मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के राजकुमारी उर्वशी की जान बचाई। तभी राजा जी ने, तुमने अपनी जान की बाजी लगा के मेरी लाडली की जान बचाई। तुमसे अच्छा वर कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारा विवाह राजकुमारी उर्वशी से होगा। बस तभी से मैं राजकुमारी उर्वशी से शादी करने के सपने देखने लगा। मुझे हर जगह सिर्फ राजकुमारी उर्वशी दिखती, उनकी हंसी, उनकी मासूमियत। मैं उनसे और सिर्फ उनसे ही शादी करना चाहता था। पर फिर एक दिन राजकुमारी अपनी मासी से मिलने प्रीतमगढ़ गई। वहां उन्हें खूबसूरत और बलवान राजकुमार धैर्य दिखे। राजकुमारी को उनसे प्रेम हो गया और राजा जयसिंह राठौड़ ने उनका विवाह पक्का कर दिया। पर मेरा क्या, मुझे दिए हुए वादे का क्या? मुझे राजकुमारी उर्वशी से प्रेम है, मैं कैसे भी करके उसे हासिल करना चाहता हूँ। तो प्रेम को जीतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सेना ही नहीं। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। सिर्फ आप हो जो मुझे न सिर्फ मेरा प्रेम पर राज्य भी जीतने में मदद कर सकती हैं। मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा दूंगी, पर तुम्हें जीतना खुद होगा। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ से 2 कोस दूर जंगल में एक विशाल गढ़ नाम का पर्वत है। उस पर्वत की चोटी पर एक गुफा है। तुम्हें वहाँ जाना है अपने सबसे विश्वसनीय सहायक के संग। उस गुफा में एक जादुई आईना है। तुम्हें अपने सहायक को उसके सामने खड़ा करना है और तुम्हारी सेना बन जाएगी। फिर जंग करो, राजकुमारी को जीतो और खुश रहो। मेरा तो कोई वफादार सहायक नहीं, क्यों ना मैं खुद ही जादुई आईने के सामने खड़ा हो जाऊं। अरे ये तो सच में बहुत विशाल है। आखिर मुझे गुफा मिल गई। शायद यही वो जादुई आईना है। चलो, मैं अब जंग लड़ूंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा। नहीं, मैं शादी करूंगा। राजकुमारी उर्वशी मेरी है। मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। नहीं, मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। मैं उससे शादी करूंगा। मैं करूंगा। मैं करूंगा। राजकुमारी उर्वशी से शादी मैं करूंगा। बेवकूफ वजीर, मैंने कहा था अपना वफादार सहायक ले जाए। अब क्या, गलती इसकी है तो सजा भी ये भुगते। छोटू एक छोटा पर मोटा लड़का था। छोटू का सबसे मनपसंद काम खाना खाना था। छोटू हमेशा खाने के ख्यालों में गुम रहता, मानो जैसे खाने की चीजें उसके आसपास मंडराती रहती। उसे कभी ऐसा लगता कि वो बर्गर खा रहा है तो कभी पिज्जा। छोटू को हमेशा फास्ट फूड ही खाना होता था। पर छोटू की मम्मी उसे पौष्टिक सब्जियां खिलाती ताकि वो हमेशा तंदुरुस्त रहे। छोटू को सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो रोज सब्जियां खाके ऊब गया था और मम्मी से झगड़ने लगा।
कई बार तो छोटू नूडल्स, बर्गर्स, चॉकलेट्स के लिए जिद करता और फिर मम्मी की डांट खाता। डांट खाकर छोटू रोने लगता और फिर रोते रोते सो जाता। छोटू के सपने भी उसकी तरह अनोखे थे। सपने में वो जादुई खाने की दुनिया में पहुंच जाता, जहां नूडल्स पेड़ों से लटकते, कैंडीज के फूल उगते, जूसेस की नदी बहती, बर्गर से घर बनते और चॉकलेट से रास्ते। इस खाने की दुनिया में रहती नन्ही परियां। छोटू उदास था। वो एक नूडल्स के पेड़ के पास काफी वक्त तक बैठा रहा। एक नन्ही परी ने छोटू को उदास देखा और वो उसके पास आई। हेलो, क्या हुआ छोटू? तुम उदास क्यों हो? आज मम्मी से झगड़ा हो गया। मम्मी से झगड़ा? पर क्यों? वो हमेशा मुझे सब्जियां खिलाती हैं। सब्जियां तो अच्छी होती हैं, वो तुम्हें तंदुरुस्त रखती हैं। पर मैं रोज सब्जी नहीं खा सकता। मुझे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, चॉकलेट्स खाने का मन करता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तुम मेरा ये टिफिन ले जाओ, इससे तुम्हें मनचाहा खाना मिलेगा। रेड बॉक्स में मनचाहा खाना, ब्लू बॉक्स में मनचाही स्वीट्स, लेकिन याद रहे येलो टिफिन बिल्कुल मत खोलना। छोटू नन्ही परी से जादुई टिफिन ले रहा होता है, तभी उसकी नींद खुल जाती है और अब उसके हाथों में जादुई टिफिन होता है। छोटू बहुत खुश हुआ। उसने झट से टिफिन को स्कूल बैग में रख लिया। छोटू स्कूल पहुंच गया और अब उसका सारा ध्यान जादुई टिफिन की ओर था। वो राह देख रहा था कि कब लंच की बेल बजे और वो टिफिन खोले। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहा था कि आज जादुई टिफिन में बर्गर और बड़ा सा चॉकलेट होगा। तभी लंच की बेल बजी। छोटू ने सबसे पहले रेड टिफिन खोला और उसमें उसे बर्गर मिला। फिर उसने ब्लू टिफिन खोला और उसमें उसे बड़ा सा चॉकलेट दिखा। छोटू की खुशी दुगनी हो गई। अब छोटू खुश रहने लगा, क्योंकि उसे रोज उसका मनपसंद खाना खाने को मिलता। कभी नूडल्स तो कभी गुलाब जामुन। अब जो छोटू खाना चाहता वो उसे मिल जाता। एक दिन छोटू ने अपना जादुई टिफिन खोला और उसे पिज्जा और चॉकलेट केक मिला, पर फिर उसका ध्यान उस येलो टिफिन पर गया। इस रेड टिफिन में मनचाहा खाना, ब्लू में मनचाही स्वीट्स मिलती हैं। लेकिन इस येलो टिफिन में क्या होगा? कहीं सारा का सारा खाना इस येलो टिफिन में तो नहीं? छोटू ने येलो टिफिन खोला और फिर एक चमकती रोशनी आई और जादुई टिफिन गायब हो गए। छोटू को कुछ समझ नहीं आया कि उसके जादुई टिफिन कहाँ चले गए। उस रात छोटू जल्दी सोया और जादुई खाने की दुनिया में पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जादुई टिफिन बर्फ में जमा हुआ है और नन्ही परी वहां खड़ी है। ये जादुई टिफिन यहाँ कैसे आया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि येलो टिफिन बिल्कुल मत खोलना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। येलो टिफिन खोलने से ये टिफिन जादुई खाने की दुनिया में वापस आ गया। अब तुम्हें कभी अपना मनचाहा खाना नहीं मिलेगा। नन्ही परी की बात सुनकर छोटू उदास हो गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे समझ आ गया कि लालच बुरी बला है। एक शहर में भाविका नाम की एक बहुत प्यारी लड़की थी। भाविका बहुत समझदार थी, पर वो पैरों से अपाहिज थी। भाविका रोज सपने देखती थी कि वो डांस कर रही है, भाग रही है, पर जब उसकी नींद खुलती तो उसे अपने अपाहिज होने का बहुत दुख होता। भाविका अपने मम्मी पापा की सारी बातें मानती थी, जैसे सब्जियां खाना, होमवर्क करना, पौधों को पानी डालना। इसीलिए भाविका उन दोनों की बहुत लाडली थी। मम्मी पापा भाविका को हमेशा खुश रखना चाहते थे, इसीलिए उसे कभी बीच ले जाते या कभी पार्क में।
पर भाविका खुश नहीं थी क्योंकि भाविका का कोई दोस्त नहीं था। एक दिन की बात है, भाविका अपने क्लासरूम में बैठी थी और उसका ध्यान बाहर खेल रहे बच्चों पर गया। उसने सपना देखा कि वो भी उन बच्चों के साथ बिना बैसाखी के खेल रही है। तभी अचानक टीचर की आवाज आई और उन्होंने बोर्ड पर लिखा स्पोर्ट्स डे। बच्चों, कल स्कूल में स्पोर्ट्स डे है, सभी बच्चों को भाग लेना है। सभी भाग लेंगे, पर भाविका को छोड़कर, क्योंकि वो तो चल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलते बबलू। चलो भाविका को सॉरी बोलो। सॉरी। स्कूल खत्म हुआ और उदास भाविका स्कूल ग्राउंड के पास आई। आसपास कोई नहीं था। उदास भाविका फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। वो यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। अचानक उसे लगा कि शायद आवाज बेंच के नीचे से आ रही है और उसने झुक कर देखा। एक कबूतर का बच्चा बेंच के नीचे फंसा हुआ था। तो तुम यहाँ हो? तुम शायद उस घोंसले से गिर गए और यहाँ फंस गए। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। भाविका उस नन्हे कबूतर की मदद करने लगी। उसने उसे प्यार से उठाया और उसे बेंच पर रख दिया। चलो, अब तुम अपने घर जाओ। अपने बच्चे को देखकर कबूतर की माँ बहुत खुश हो गई। शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की मदद की। मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर मम्मी कबूतर घोंसले के अंदर चली जाती है और अंदर से गोल्डन जूते लाती है। भाविका उन जूतों को देखकर बोली, मगर मैं इन जूतों का क्या करूँगी? मैं तो अपाहिज हूँ। ये जूते मामूली जूते नहीं हैं, जादुई जूते हैं। इन्हें पहनकर तुम चल सकोगी, दौड़ सकोगी और जो चाहो वो कर सकोगी। सच में? भाविका ने जैसे ही जादुई जूते पहने, वो अपने पैरों पर सच में चलने लगी। भाविका बहुत खुश हो गई। जूते पहनकर भाविका घर पहुंची। उसके मम्मी पापा अपनी लाडली को पहली बार चलता हुआ देख चौंक गए। वो अपने आंसू रोक नहीं पाए। मम्मी, डैडी, मैं चल सकती हूँ। पर कैसे? इन जादुई जूतों की वजह से। मैंने एक नन्हे कबूतर की मदद की, तो मम्मी कबूतर ने मुझे ये जादुई जूते तोहफे में दिए। अगले दिन भाविका स्पोर्ट्स डे में भाग लेने गई। सभी लोग भाविका को वहाँ देख चौंक गए। भाविका ने रेस में भाग लिया और जादुई जूतों के कारण वो जीत गई। मम्मी कबूतर का जादुई तोहफा, जादुई जूते, भाविका के जीवन का सबसे अच्छा तोहफा साबित हुआ। इसके बाद भाविका के पैर कभी नहीं रुके। वो भागती, नाचती, वो भी बिना किसी की मदद के। अब भाविका अक्सर मम्मी कबूतर और उसके बच्चे से मिलने आया करती है। थैंक यू। आपके दिए हुए जादुई जूते ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं बिना किसी सहायता के जी सकती हूँ। भाविका का हर सपना अब सच हो गया था। वो चल सकती थी, नाच सकती थी, कूद सकती थी, खेल सकती थी और अब उसके बहुत दोस्त थे। इसीलिए कहते हैं कि दूसरों की मदद करने से खुद की मदद होती है। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।